तो हम लोगों ने पिछली क्लास में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हम लोगों ने किया था, ठीक है। आज हम लोग ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड दो चीज करी थी। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सो gravitational potential energy is the energy associated with it due to its position in the gravitational field of another body and is measured by amount of work done in bringing a body from infinity to a given point in the gravitational field of the other. तो एक ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा, वहां पे हम लोग क्या कह रहे थे, पोटेंशियल में वर्क डन पर यूनिट मास। यहाँ पे वर्क डन, जो टोटल वर्क डन करना पड़ा, है ना, मास से डिवाइड नहीं करेंगे यहाँ पे, सो दैट गिव्स यू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. Now it is a scalar quantity and its value is always negative. Its unit is joules. Gravitational potential energy of Earth body system, एक अर्थ और कोई भी बॉडी के बीच में अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, सपोज वी वांट टू ब्रिंग अ बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इंफिनिटी से किसी डिस्टेंस r पे लेके आना है, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस g/m/r हो जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सिंपल है, फोर्स F डॉट डी आर इंफिनिटी से r ला रहे हैं, है ना, माइनस ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो उसको हम लोग अब वैल्यू डाल देंगे F की जगह g/m/r², ठीक है। और इसको अगर हम लोग फिर कैलकुलेट करते हैं इंफिनिटी से r तक, तो यहाँ 1/r² dr को इंटीग्रेट करोगे -1/r हो जाएगा, इंफिनिटी से r करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके ये हम लोगों को -g/m/r वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो तुमको बस जो फाइनल वैल्यू है उस पर ध्यान देना है। सो अबव इक्वेशन गिव्स द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो अबव इक्वेशन गिव्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m separated from a center of earth by a distance r. Now, some of the points which you need to know is negative sign of gravitational potential energy is due to the fact that gravitational force is always attractive. U का जो value minus g/m/r है, that is U is inversely proportional to -1/r. So as the distance r of body increases, the gravitational potential energy increases because it becomes less negative. तो यहाँ पे देखो r जैसे जैसे increase करेगा, तो जनरली क्या होता था, जो वैल्यू तुम देखोगे g/m/r का, r इंक्रीज करने से g/m/r डिक्रीज करेगा, बट यहाँ पे माइनस साइन आगे लगा हुआ है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा बिकॉज इट बिकम्स लेस नेगेटिव. Gravitational potential energy of a mass at infinite distance from Earth is 0, and at all other points it is less than 0, that is, it is negative. Now, at any place in a gravitational field, gravitational potential is V, then the gravitational potential energy of a mass m is at that place is minus m into v. तो potential into mass will give you gravitational potential energy, क्योंकि gravitational potential energy per unit mass potential के बराबर था. Now change in gravitational potential energy. So if a body of mass m is moved from a point at a distance r1 to a point at a distance r2, then the change in potential energy of the body will be given by u2 minus u1, change in potential energy. तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस g/m/r2, u2 हो गया माइनस ऑफ माइनस g/m/r1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो g/m को बाहर लेके 1/r1 माइनस 1/r2 कर देंगे. उसके बाद इफ अ बॉडी इज मूव्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ point at a height h above the surface of Earth, then the change in its gravitational potential energy will be g/m 1/r1. 1/r1 यहाँ पे क्या है, 1 by radius of Earth minus 1 by r plus h, ठीक है. अब इसको सॉल्व कर लेंगे, g/m/r को कॉमन ले लेंगे तो 1 minus r by r plus h होता है, तो r plus h minus, तो g/h by r into r plus h हो जाएगा, ठीक है. Now U at height, potential energy at height h minus potential energy at surface is change in potential energy is g/h r by r, g/h by r into r plus h.
अगर हम लोग जी एम को जी आर स्क्वायर से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर, तो जी इंटू आर स्क्वायर इज जी एम, तो कैपिटल जी एम की जगह जी आर स्क्वायर पुट कर लेंगे, तो यही चीज हमारा जो जी आर स्क्वायर अगर यहाँ आ गया तो एक आर और एक आर कट गया, ये जी एम की जगह जी आ गया, जी आर एम एच, सो एम जी एच आर बाय आर प्लस एच हो जाता है यहाँ पे। Now work done in taking the body from surface of earth to a height h is given as, so work done क्या हो जाएगा, change in potential energy, so mgh r by r plus h, if h is very very less than r तो r plus h को r से ही replace कर देते हैं, तो this is mgh हो जाएगा, work done is equal to mgh. Now velocity v required to project a body to a height h. So let's say हमारे पास velocity of projection is v, mass of body is m, height of body achieved, maximum height achieved is h. So gravitational force is conservative force, kinetic energy तो total mechanical energy conserved होगा. So kinetic energy plus initial kinetic energy plus potential energy is final kinetic energy plus potential energy. यहाँ पे h इज मतलब h इज नॉट वेरी वेरी लेस देन r, तो यहाँ पे h को भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, और इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे माइनस जी एम ई एम आर ई प्लस एच हो जाएगा. ठीक है. v यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी एम ई एम आर ई हो गया, और वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ एम वी स्क्वायर हो गया, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो जीरो हो गया, तो उसको यूज कर लेंगे, और हाफ एम वी स्क्वायर इसको राइट साइड लेके चले जाएंगे, तो जी एम ई एम बाय आर ई माइनस जी एम ई एम बाय आर ई प्लस एच, जी एम ई एम को कॉमन ले लिया, वन बाय आर ई माइनस वन बाय आर ई प्लस एच, अंदर सॉल्व कर लेंगे तो जी एम ई एम एच बाय आर ई इंटू आर ई प्लस एच हो गया हाफ एम वी स्क्वायर. सो ये देखो मास m और m कैंसिल हो गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एम ई एच आर ई स्क्वायर ये, और इसको अगर स्मॉल g के टर्म्स में लिखना है तो उसके टर्म्स में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, जी एम ई को g आर ई स्क्वायर से हम लोगों ने रिप्लेस कर लिया ये जी एम ई को, तो टू जी आर ई स्क्वायर इंटू एच आर ई स्क्वायर वन प्लस एच बाई आर ई हो गया. ठीक है. तो आर ई स्क्वायर और आर ई स्क्वायर कैंसिल हो गया, टू जी एच रूट वन प्लस एच बाय आर ई, और ये वी स्क्वायर का वैल्यू हो गया. मैक्सिमम हाइट निकालना होगा तो एच का वैल्यू इसके टर्म्स में निकाल सकते हैं. क्लियर है बच्चों? Now work done in displacement of a body in gravitational field. So if a body of mass m is displaced in a gravitational field from point A to B, मान लो A point से B point तक हम लोगों ने displace किया है ऑब्जेक्ट को, then work done by external agent can be given by UB minus UA. So work done is equal to final potential energy minus initial potential energy. So final potential energy mass into potential at B minus mass at into potential at A. So mass बाहर कर लोगे, potential at B minus potential at A. So thus work done in displacing a body in gravitational field can be given as work done is mass of a body into gravitational potential difference of the terminal points. Now so ये वही चीज है, W is equal to, तुम लोग बचपन में पढ़े थे, work done is equal to charge into voltage, राइट, पोटेंशियल डिफरेंस. तो वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं. देखो कितना सिमिलर है, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज की जगह आ गया मास, मास इनटू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस. यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस था, यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस. Now interaction energy of a system of particle. So in a system of n particle with masses m1 m2 m3 up to mn separated from each other by a distance r12 r13, where R12 is separation between M1 and M2, R13 is separation between M1 and M3, and so on. So ये जो
इंटरैक्शन एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल दे रखा है, तो टोटल ये जो इंटरैक्शन एनर्जी जो होगा, जितने भी पेयर्स बनेंगे उन सब पेयर्स के पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐड कर देंगे. सो जैसे U इज इक्वल टू -12 GME by RIJ, राइट. 1/2 इसीलिए लिए हैं क्योंकि हम लोग 2 बार कंसिडर कर रहे हैं. इज टेकन बिकॉज द इंटरैक्शन एनर्जी फॉर ईच पॉसिबल पेयर ऑफ ए सिस्टम इज टेकन ट्वाइस ड्यूरिंग समेशन. यहाँ पे जो हम समेशन कर रहे हैं M1 M2 कर रहे हैं और M2 M1 कर रहे हैं. M1 M2 और M2 M1 के बीच में तो सेम ही होगा ना, तो हम लोग 2 बार कंसिडर कर ले रहे हैं, इसीलिए इसको 2 से डिवाइड किया है यहाँ पे. क्लियर है? Yes, sir. For example, for masses M1 and M3, we consider GM1 M3 R13 और GM3 M1 R31. ये एक ही चीज है दोनों पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में, और इसीलिए इसको हम लोग बेसिकली 2 से डिवाइड करते हैं. Now, gravitational self-energy, it is the energy possessed by a body due to interaction forces inside the body. This can be defined as the work done in assembling all the particles of a body in definite shape and size, or it is the work done in creating a body. Infinity से सारे particles को लाके जोड़ने में जो amount of work done लगेगा, that is the gravitational self-energy. So, जिसको हम लोग basically binding energy भी कहते हैं, right? So, gravitational self-energy of a uniform solid sphere, so energy possessed by a body due to interaction between particles of the body is called self-energy. So, gravitational self-energy of uniform solid sphere is -3/5 gm square by r. उसी तरह gravitational self-energy of a uniform spherical cell is -1/2 gm. ये सब का वैल्यू याद करना है, बस आपको डेरिवेशन में नहीं जाना है. तो ग्रेविटेशनल सेल्फ एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल, ठीक है, इज -12 GM square by R. ठीक है. Now, if you see this example, 3 particles each of mass m are placed at the corners of an equilateral triangle of side D. तो हमारे पास 3 पार्टिकल है, थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m, इसका भी मास m, इसका भी मास m और इसका भी मास m. ये पॉइंट A है मान लो, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है. 3 particles each of mass m are placed at the corners of equilateral triangle of side D. इन सब का जो साइड है वो D के बराबर है. कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. हम लोग को सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो सारे पेयर्स हम लोग लेके चलेंगे. तो फर्स्ट पार्ट में टोटल, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन A एंड B, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ BC, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ AC. यहाँ पे हम लोग अलग अलग ही ले रहे हैं ना, फॉर्मूला नहीं लगा रहे हैं, इसीलिए हाफ से नहीं डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि AC ले रहे हैं, CA नहीं ले रहे हैं. A और B के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, दिस इज -GM into M by R -GMM by D -GMM by D. सो ये हो गया -3GM square upon D. ठीक है. सो दिस इज टोटल पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली. Now work done on this system if the side of the triangle is changed from D to 2D. Okay. So side of the triangle is changed from D to 2D. तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब यही चीज 2D पे हो गया तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी UF कर लेते हैं. ये U इनिशियल हो गया, U फाइनल इज -3GM square / 2D हो जाएगा. सो वर्क डन
ये u इनिशियल था. वर्क डन इज इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल. So minus 3gm square by 2d plus 3gm square by d. So this is plus of 3gm square upon 2d. आगे समझ में सबको? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, masses of the radius of earth and the moon are m1 m2 and r1 r2 respectively. Their centers are at a distance d apart. The minimum speed with which a particle of mass m should be projected from a point midway between the two centers so as to escape to infinity will be. तो देखो ये दो पार्टिकल दे रखा है, दो, एक अर्थ हो गया और ये मून हो गया, लेट्स से, ठीक है. नाउ इसका जो मास, अर्थ का मास m1 है, इसका रेडियस r1 है, मून का मास m2 है और इसका जो रेडियस है वो r2 है. ठीक है, कह रहा है द मासेस एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड मून आर दिस रेस्पेक्टिवली, देयर सेंटर्स एट अ डिस्टेंस d अपार्ट. इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो d है. Minimum speed with which a particle of mass m should be projected from a point midway between the two centers. यहाँ पे एक mass m है, ठीक है, midway between the two centers so as to escape to infinity. So basically जो potential energy होगा उतना ही kinetic energy तुमको provide करना पड़ेगा infinity तक लेके जाने के लिए. So potential energy of mass m due to earth and moon, पूरे सिस्टम का बेसिकली अर्थ और मून के बीच में रखा है, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी U होगा, दिस इज इक्वल टू माइनस g m1m अपॉन d/2 माइनस gm2m अपॉन d/2 माइनस 2gm1m upon d minus 2gm2m upon d. ठीक है, so this is the value of u. So u is equal to minus 2g small m d बाहर ले लोगे m1 plus m2. ठीक है, अब जो है काइनेटिक एनर्जी, मान लो एस्केप वेलोसिटी v है, लेट
escape velocity is v, so kinetic energy is half mv square. तो बेसिकली जो इनिशियल, तो मैंने ये बोला था कि जितना ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा, अब देखो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों जीरो होता है ना, और ये इनिशियल है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों जीरो होगा। काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज आल्सो जीरो and potential energy final is also zero. So by conservation of energy, sum of initial potential energy and kinetic energy half mv square minus 2gm upon d m1 plus m2 is equal to फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। सो ये हाफ एम, सॉरी ये m और m दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। सो देखो ये v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2g m1 प्लस m2 अपॉन d। सो v इज इक्वल टू ये 4 हो गया, स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 रूट अंडर g m1 प्लस m2 अपॉन d हो गया। तो ऑप्शन 1 इसका आंसर है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया आपने? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the satellite is stopped suddenly in its orbit, which is at a distance equal to radius of Earth from Earth's surface and allowed to fall freely to the Earth, the speed with which it hits the surface of Earth will be। ठीक है, देखो, so from conservation of energy, satellite is stopped suddenly in its orbit, तो energy at height h, मान लो height h पे था, energy at height h is equal to total energy at Earth's surface। If the satellite is stopped suddenly in its orbit, which is at a distance equal to radius of Earth from the Earth's surface, and allowed to fall freely to the Earth, the speed with which it hits the surface of Earth will be। तो अब ये एनर्जी कंजर्व कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखो इनिशियली तो स्टॉप कर दिया गया, तो उस समय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल
is kinetic energy final plus potential energy final. So kinetic energy initial जो है हमारा 0 है, potential energy minus of G capital M small m divided by radius of earth plus h is equal to final kinetic energy हम लोग को निकालना है plus of minus g m upon radius of earth. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, हम लोग को v का वैल्यू निकालना है. पहले हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू gmm को बाहर ले लो 1 by r minus 1 by radius of earth minus 1 by radius of earth plus height h. यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई h is equal to radius of earth only, equal to radius of earth. So this will give us half mv square is gmm 1 by ra minus 1 by 2 ra. ठीक है, so gmm upon ra 1 minus 1 by 2. ठीक है, so this is gmm upon 2 ra. This is half mv square. अब देखो m और m कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया. v स्क्वायर इज gm by ra और v इज इक्वल टू रूट अंडर gm अपॉन ra. तो ये वैल्यू अगर हम लोग डाल देते हैं, ठीक है. अच्छा, gm के जगह ना हम लोगों ने देखा था स्मॉल g हमारा होता है gm बाय r स्क्वायर. तो g इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू g इंटू एम. ये अभी हम लोगों ने पीछे देखा भी था. ठीक है, तो इसको काफी टाइम्स हम लोग यूज करते हैं. g इंटू आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई का रूट अंडर. तो ये आर ई और ये आर ई कट गया, रूट अंडर जी आर ई which is equal to 6400 into 10 to the power 3 into radius of earth हो गया into g 9.8 हो गया. So this will be equal to 9.8 into 6400 62720. तीन दो पाँच 6.4 into 9.8. So this is 7.919 into 10 to the power 3 kilometer per second. तो ऑप्शन 2 है आंसर इसका. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now find the maximum height attained by a body projected with a speed v is equal to v by 2 where v is the escape velocity of an object. मान लो maximum height है ना h तक गया है. ठीक है, so maximum height attained by an object
So let maximum height attained be h. तो initial potential energy plus initial kinetic energy, final potential energy plus final potential. अब देखो जो फाइनल मैक्सिमम हाइट जब अटेन करेगा तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा. तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम इंटू स्मॉल एम बाय आर ई प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी बाय 2 का होल स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू फाइनल इज माइनस जी एम एम आर ई प्लस एच प्लस हाफ इंटू फाइनली तो वो जीरो हो जाता है ऊपर जाके स्पीड, तो ये जीरो हो गया. सो एम 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 माइनस जी एम बाय आर ई वी स्क्वायर बाय 8 ठीक है. अब ये इसको उस तरफ लेके चले जाएंगे. वी स्क्वायर बाय 8 इज इक्वल टू जी एम 1 बाय आर ई माइनस 1 बाय आर ई प्लस ऑफ एच. ठीक है. सो अब इसको हम लोग अगर सॉल्व कर लें, एस्केप वेलोसिटी, अच्छा ये एस्केप वेलोसिटी का इसमें यूज हो रहा है. ठीक है, हमें पता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आगे हम लोग करेंगे भी इसको. एस्केप वेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट अंडर 2gm अपॉन r होता है. यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 2gm अपॉन r v स्क्वायर करने पे इंटू 1/8 इज इक्वल टू gm अपॉन 1 बाय आर ई माइनस 1 बाय आर ई प्लस एच. ये जी एम कट गया 4 टाइम्स. तो 1 बाय आर ई प्लस एच इज इक्वल टू 1 बाय आर ई माइनस 1 बाय 4 आर ई. 4 आर ई करोगे 4 माइनस 1 3 हो गया. सो दिस इज आर ई प्लस एच इज इक्वल टू 4 आर ई बाय 3. सो एच इज इक्वल टू आर ई बाय 3. क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
लिख लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now example next वाला देखते हैं. With what velocity must a body be thrown upward from the surface of the earth so that it reaches a height of 10 re? Earth's mass is given, radius of earth is given, and the value of g is given. So ठीक है. Let the mass of the body be m. ठीक है. So let mass of body be small m. ठीक है. एक मिनट बच्चों ना. So let the mass of the body be m. अब हम लोग को इसको 10 re तक लेके जाना है. Must a body be thrown upward from the surface of the earth so that it reaches a height up to 10 re. तो जब मैक्सिमम हाइट पे जाएगा उसमें वेलोसिटी 0 हो जाता है. ठीक है. और हमें वेलोसिटी निकालना है जिससे हम लोगों ने इसको फेंका है. सो बेसिकली इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी. राइट. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लेट्स से हाफ mv स्क्वायर प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू g MEM अपॉन RE. ठीक है. माइनस सॉरी इज इक्वल टू g MEM अपॉन 10 RE तक जा रहे हैं प्लस ऑफ 0. सो हाफ mv स्क्वायर इज g me अपॉन 10 RE प्लस g me अपॉन RE. तो ये स्मॉल m तो कैंसिल हो गया. सो v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू, ये देखो 10 RE. अब अगर हम लोगों ने एलसीएम 10 RE ले लिया तो 10 प्लस 1 11 टाइम्स जी एम ई बाई 10 RE हो गया. ठीक है. सो दैट मीन्स वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू सो वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग करते हैं तो 22 सॉरी ये माइनस है ना. ठीक है. सो यहाँ पे जी एम ई को अगर कॉमन ले लें, जी एम ई बाई आर ए को 1 माइनस 1 बाई 10 हो गया. ठीक है. सो दिस मीन्स टेन आर ई प्लस आर ई भी होगा. आई एम सॉरी, ये रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट जाता है ना. हाइट 10 आ रही है तो आर ई प्लस 10 आ रही होता है. ये 11 आर ई हो जाएगा और माइनस 1 बाय 11 हो गया. तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 11 माइनस 1 10 बाय 11 जी एम ई अपॉन आर ई हो गया. सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 टाइम्स जी एम ई बाय आर ई 20 by 11 GME by RE. So V is equal to
रूट अंडर 20 GME बाय 11 RE। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें वैल्यूज डाल के। 20 टाइम्स G का वैल्यू 6.67 इंटू 10 to the power minus 11. Mass of Earth is 6 into 10 to the power 24 divided by 11 times radius of Earth is 6.4 into 10 to the power 6 का स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू 20 into 6.67 divided by 11 divided by 6.4. So 1.894. Excuse me. तो इसको कैलकुलेट करेंगे। This will be 1.07 into 10 to the power 4 meter per second. Fourth option. Clear है बच्चों? Yes, sir. Now find work done in shifting a body of mass m from a height h above the Earth's surface to a height 2h above the Earth's surface. So work done in shifting a body of mass m, है ना, height h above the Earth's surface to a height 2h above the Earth's surface. So change in potential energy is work done. So work done is equal to change in potential energy. This is equal to U at 2h minus final potential energy minus initial potential energy. So G ME into M minus of G ME into M RE plus 2h minus of minus plus हो गया G ME M by RE plus H. So G ME M अगर बाहर ले लेंगे तो this will be 1 by RE plus H minus 1 by RE plus 2H. So this is GMEM RE plus 2H minus RE minus H divided by RE plus H into RE plus 2H. So RE minus RE cancel हो गया. GMEM 2H minus H H हो गया.
So GMEM into H divided by RE plus H into RE plus 2H. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख भी लिया सभी ने? Yes. Now escape velocity. So escape velocity from the surface of Earth, it is the minimum velocity required to just escape from the gravitational field of Earth. It may be defined as the velocity of projection such that it reaches the infinity with zero speed, है ना? तो जो total energy at surface of Earth देखेंगे तो initial total energy is half mv square minus gmm by r, और r is equal to infinity पे v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. इसको सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो फाइनल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों मिला के 0 होगा. राइट, इसको सॉल्व कर लो, है ना? तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाना है. यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन, फाइनल एनर्जी इज इनिशियल एनर्जी. तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई आर 0 के बराबर हो गया. इसको सॉल्व करेंगे तो वी इज इक्वल टू रूट अंडर 2 जी एम बाई आर होता है. तो दिस इज द एस्केप वेलोसिटी. और इसको जीएम को हम लोग पता है, कैपिटल जीएम को हम लोग स्मॉल जी आर स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया तो रूट अंडर 2 जी आर हो जाता है एस्केप वेलोसिटी. ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट अंडर 2 जी एम बाय आर विच इज इक्वल टू रूट अंडर 2 जी आर. Now escape velocity from height h above the surface of Earth. Suppose body is projected from a height h above the surface of Earth. In this case, initial distance of body from the surface of Earth r is equal to r plus h. तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये escape velocity from surface of Earth निकाल रहे थे, यहाँ पे from height h above the surface of Earth निकाल रहे. So suppose a body is projected from height h above the surface of Earth. In this case, the initial distance of the body from the surface is r plus h. तो escape velocity जो हम लोग कर रहे हैं at height h, v e h लिख रहे हैं. तो in this case, gm is equal to gm is equal to gr square 2r square क्या लिख रखा है. So 0 is equal to हाफ एम वी एच स्क्वायर माइनस जी एम ई आर प्लस एच हम लोग कर लेंगे. तो ये वी एच इज इक्वल टू रूट अंडर 2 जी एम बाय आर के जगह आर प्लस एच हम लोग यूज करेंगे. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Now the energy given to a body, so energy given to a body to project it with escape velocity is called escape energy or binding energy. The total energy of a body is reduced to 0 to enable it to escape away from the gravitational field of Earth. The value of escape velocity does not depend upon the mass of the projected body, है ना? तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने जो escape velocity लिखा रूट अंडर 2 gm by r लिखा. सो यहाँ पे mass of the body small m पे depend नहीं कर रहा है. So value of escape velocity does not depend on mass of projected body. ठीक है? Instead, it depends on the mass and radius of the planet from which it is being projected. There is no atmosphere on the planet where the root mean square velocity is more than the
escape velocity. Now the value of escape velocity does not depend on the angle. इसका कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दो. So value of escape velocity does not depend on the angle and direction of projection. Instead it depends on density, mass and acceleration due to gravity of the planet. ये हम लोग CBSE वाले में देख चुके हैं. अब ये क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, a body of mass 100 kg falls on the earth from infinity. ठीक है. What will be its kinetic energy on reaching the earth? Radius of the earth is this much, g is this much. Air friction को अगर हम लोग negligible मानते हैं, ठीक है, तो escape velocity, ठीक है, ये देखो infinity से आ रहा है, right? तो escape velocity v is equal to root under 2gr हो जा रहा है. इसी को बस रू यूज कर लेना है, रूट अंडर 2gr 2 इंटू, तो देखो जो सरफेस पे जितना वेलोसिटी देंगे इन्फिनिटी तक जाने के लिए, उतना ही वेलोसिटी से ये गिरेगा जब वापस आएगा. अगर हम लोग एयर फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल मानते हैं, तो यहाँ से जिस स्पीड से प्रोजेक्ट किया इन्फिनिटी पे जाने के लिए, अगर बाहर इन्फिनिटी से आएगा तो सेम स्पीड से हिट करेगा. वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं. रूट अंडर 2gr हो गया 2 इंटू 9.8 इंटू 6400 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो, और इसका जो वैल्यू निकालेंगे, एस्केप वेलोसिटी हमें पता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है. ठीक है. अब जो काइनेटिक एनर्जी, सो दिस इज 11.2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड. काइनेटिक एनर्जी गिवन इज हाफ mv स्क्वायर. पुट कर लेते हैं, हाफ इंटू मास 100 हो गया v स्क्वायर 11.2 इंटू 10 टू द पावर 3 का होल स्क्वायर. तो इसका वैल्यू डालेंगे 11.2 स्क्वायर तो 6.27 इंटू 10 टू द पावर 9 जूल हो जाएगा. 6.27 into 10 to the power 9. First one also. Clear, bachcho? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. A projectile is fired vertically upward from the surface of earth with velocity kv, where v is the escape velocity and k is less than 1. ठीक है. तो मतलब it is fired with a velocity less than the escape velocity, k less than 1 है. तो projectile is fired vertically upward from the surface of earth with a velocity kv, where v is the escape velocity. Neglecting air resistance, the maximum height to which it will rise, measured from the center of the earth, where r is the radius of earth, is given as. So तो अगर हम लोग जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, सॉरी हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mg. ठीक है, इंटू h प्लस r. एक मिनट. सो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू gmm, यूज कर लो टोटल. सो ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ पे जो एनर्जी होगा gmm अपॉन r प्लस हाफ mv स्क्वायर
माइनस GMM तो मैक्सिमम हाइट हमें निकालना है R प्लस H, ठीक है, प्लस ऑफ 0 हो गया. So this is half mv square is GMM by R minus GMM by R plus H. स्मॉल m कैंसिल हो गया. सो v तो है हमारा kv, सो kv का होल स्क्वायर अपॉन 2 gm बाय r या gm 1 बाय r माइनस 1 बाय r प्लस h. सो k टाइम्स v स्क्वायर बाय 2 sorry k square v square by 2 is equal to gm r plus h minus r plus h into r. So k square v square by 2 is gmh r plus h into r. ठीक है. अब हम लोगों को v स्क्वायर निकालना है. राइट. स्मॉल gm को हम लोग gr स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं. So this is h निकालना. ठीक है. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं k स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2 स्मॉल g r स्क्वायर h अपॉन r प्लस h इंटू r. एक r कट गया. g r h बाय r प्लस h. सो ये हो गया k स्क्वायर v स्क्वायर r प्लस k स्क्वायर v स्क्वायर h is equal to 2gr into h. I am writing here थोड़ा सा. So 2gr into h and k square v square. ठीक है. अब h का वैल्यू निकालना है तो दिस विल बी k स्क्वायर v स्क्वायर r is equal to 2gr h. h को कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 2gr माइनस के स्क्वायर वी स्क्वायर. अच्छा, अब हम लोग को जो एस्केप वेलोसिटी जो अभी हम लोगों ने निकालना था, एस्केप वेलोसिटी वाज इक्वल टू रूट अंडर 2gr. ठीक है. सी वी इज इक्वल टू रूट अंडर 2gr होता है. तो ये जो 2gr होगा ये वी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे. ये जो 2gr है इसको वी स्क्वायर लिख सकते हैं. सो ये हमारा इक्वेशन हो गया के स्क्वायर वी स्क्वायर आर इज इक्वल टू एच इंटू वी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर वी स्क्वायर. सो वी स्क्वायर को कॉमन लेके कैंसिल कर लेंगे तो हमारा के स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू एच टाइम्स 1 माइनस के स्क्वायर हो गया और एच इज इक्वल टू के स्क्वायर आर बाय 1 माइनस के स्क्वायर. गड़बड़ आ रहा है ना.
अच्छा, हम लोग को ये बोला है कि हम लोग को R प्लस एच निकालने बोला है। क्वेश्चन में R प्लस एच का वैल्यू निकालना है, मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ निकालने बोला। तो इसमें R को ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर R प्लस 1 माइनस, मतलब प्लस R माइनस के स्क्वायर R डिवाइडेड बाय 1 माइनस के स्क्वायर, राइट। तो ये के स्क्वायर आर माइनस के स्क्वायर आर कट गया, तो R डिवाइडेड बाय 1 माइनस के स्क्वायर, ऑप्शन 1 हो गया। क्लियर है बच्चों? समझ आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है, विल स्टॉप हियर, है ना। इतने दूर का तुम लोग करो प्रैक्टिस, और आई विल सेंड यू क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। इसके आगे जो है वो सैटेलाइट वगैरह पोर्शन है, वो खत्म हो नहीं पाएगा आगे ना, अभी तुरंत 5-7 मिनट में। तो वो सैटेलाइट वाला पोर्शन एक रह गया, और थोड़ा सा वो केपलर्स लॉ वाला रह गया, तो नेक्स्ट वीक में इसको हम लोग फिर फिनिश करेंगे। ठीक है बच्चों? ओके सर। ओके, चलो, ये लिख लिया सबने? Yes, sir.